और ये वायरस इंसान के जिगर को मुतासिर कर सकता है और जिगर की खराबी की वजह से बहुत से मसाइल जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम जानलेवा भी साबित हो सकती है। पानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हमने डिस्कस की हैं इनमें से ज़्यादातर बीमारियां जो है वो आलूदा पानी पीने की वजह से। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुहेल अंजुम, आप देख रहे हैं हेल्थ अफेयर। नाजरीन, मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी से राहत मिलती है, वहीं पे कुछ ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक़ हमारी सेहत के साथ है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनके ख़तरात इस मौसम में पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इस मौसम में एक तो बारिशें बहुत तेज़ होती हैं, दूसरे नंबर पे हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है और इसी तरह से बहुत तेज़ हवाएँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माहौल के अंदर जरासीमों की नशोनुमा में मददगार साबित होती हैं और यही वजह है कि उन जरासीमों की नशोनुमा की वजह से उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उनके ख़तरात पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिनका चांस या जिनके ख़तरात इस मौसम में ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बात करेंगे जिन पर अमल करके हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए इस चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। अब इन बीमारियों में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक है मच्छर के साथ। और मच्छर जो है वो इंसान में दो तरह की बीमारियां पाकिस्तान के अंदर जो इस मच्छर की वजह से फैलती हैं उनमें से एक जो है वो डेंगू है और दूसरा बीमारी जो है वो मलेरिया है। डेंगू की वजह एक वायरस है, लेकिन उस वायरस को इंसान में मुंतकिल करने के लिए जो मच्छर रिस्पॉन्सिबल है वो दो स्पीशीज़ हैं, एक तो एडीज़ एजिप्टी है और दूसरे नंबर पे एडीज़ एल्बोपिक्टस है। फिर इसी तरह से मलेरिया जो है उसकी वजह एक प्लाज्मोडियम है, यानी कि जरासीम है और उस प्लाज्मोडियम को इंसान में मुंतकिल करने के लिए अगेन एक मच्छर है और वो मच्छर कौन सा होता है, दैट इज़ फीमेल एनोफिलीज। अब बात यह है कि बारिश की वजह से चूँकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा होता है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और ये खड़ा पानी जो है ये मच्छरों की अफजाइश के लिए बेहतरीन जगह है। तो चूँकि मच्छर जो हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, यही वजह है कि मलेरिया और डेंगू का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ टाइफॉइड। अब टाइफॉइड जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और वो बैक्टीरिया कौन सा है, दैट इज़ साल्मोनेला टाइफी। और ये बैक्टीरिया भी नशोनुमा पाता है बहुत गंदे माहौल के अंदर या यूं कैन से गंदे पानी के अंदर। और बरसात के मौसम में चूँकि ये सारी चीज़ें आम हैं तो इन बैक्टीरिया की अफजाइश भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसकी वजह से टाइफॉइड का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो हमारे पास डिजीज़ यहाँ पे आता है दैट इज़ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की वजह एक वायरस है और वायरस जो है उसको नाम दिया जाता है HAV, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस। और ये वायरस इंसान के जिगर को मुतासिर कर सकता है और जिगर की खराबी की वजह से बहुत से मसाइल जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब ये जो वायरस है इसका जो मेन सोर्स है वो फीसिस हैं, यानी कि वो फुजलात होते हैं, इंसानी फुजलात हैं। और आपको पता है कि ये मानसून के मौसम के अंदर गटर और नालियाँ और जो सीवेज पाइप्स हैं वो ओवरफ्लो करते हैं और ओवरफ्लो करने की वजह से फुजलात और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जरासीम हैं, वो भी हमारे माहौल में फैलते हैं और इनकी वजह से इस हेपेटाइटिस ए के वायरस का भी इंसान में मुंतकिल होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पे जो बीमारी मानसून के मौसम में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैलती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, या इसको स्टमक फ्लू भी बोला जाता है या सादा ज़ुबान में सिंपली इसको गैस्ट्रो भी बोला जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है और वो वायरस जो है वो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसको मुतासर करता है। यानी कि मैदे की और इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की ये बीमारी है और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इसके जो रिजल्ट्स हैं उनमें एक तो डायरिया हो सकता है, इसी तरह से वॉमिटिंग हो सकती है, मतली हो सकती है यानी कि दिल ख़राब हो सकता है और साथ ही साथ बुखार भी हो सकता है। और इसका भी यानी कि इन वायरसेस का भी जो मेन सोर्स है वो गंदा पानी, आलूदा खुराक और अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट है यानी कि गंदा माहौल है। अब ये वो बीमारियां हमने मेजर डिस्कस की हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस मानसून के मौसम के अंदर जिनका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अब हम आखिर में कुछ ऐसे इक़दामात की बात करेंगे, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे जिनको इख्तियार करके हम इन बीमारी के ख़तरात को कम कर सकते हैं। अब इन एहतियाती तदाबीर में से जो सबसे पहला काम है वो है मच्छरों को कंट्रोल करना। अब मच्छरों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपने घरों के अंदर ख़ास तौर पे या अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर एक तो पानी खड़ा नहीं होने देना, क्योंकि पानी जो है वो मच्छरों की अफजाइश की जगह है। और साथ ही साथ आप इनसे बचने के लिए कॉइल्स इस्तेमाल करें, मैट्स इस्तेमाल करें, लोशन इस्तेमाल करें, स्प्रे इस्तेमाल करें, नेट्स इस्तेमाल करें या अपने जो कपड़े हैं उनमें आप फुल बाजू के कपड़े इस्तेमाल करें ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, और उनको शाम के वक्त बाहर फजूल में जाने से मना करें ताकि मच्छर के काटने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो सकें। इसी तरह से साथ हमारे कुछ आदत हैं जिनको हम बेहतर बना के इन बीमारियों से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं तो ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का पाबंद करें कि वो अपने हाथ प्रॉपरली धोया करें, ख़ास तौर पे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या इवन के जब वो बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ज़रूर हाथ धोने चाहिए। फिर अपने माहौल को जितना मुमकिन हो उतना साफ़ रखें और साथ ही साथ खुराक में वो खुराक खाएं जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए सेहत बख्श है, ना कि बाज़ारी खाने, फास्ट फूड और इस तरह के जो रेडीमेड आइटम्स हैं या बाज़ारी खाने हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी, जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो या अपने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो पानी हमेशा उबाल के इस्तेमाल करें। और अगर आप मिनरल वाटर अफोर्ड करते हैं या अगर आपके पास फ़िल्टर वाटर है तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन पानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हमने डिस्कस की हैं इनमें से ज़्यादातर बीमारियां जो है वो आलूदा पानी पीने की वजह से या गंदी खुराक खाने की वजह से होती हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसी तरह से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।